एस्ट्रो रिलैक्स लाइफ में आपका स्वागत है। मैं गुरुमा कंचनगिरी। जैसे कि हमारे हर रोज़ यूट्यूब पे एक वीडियो डलती है, अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आगे हमारा और भी वीडियो आप देख सकते हैं और कमेंट में जाके आप कमेंट लिख सकते हैं। आपको किस तरह की परेशानी है, क्या आपके बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का कमेंट, जो भी आपकी समस्या है वो समस्या अपने कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही आज मेरे पास एक ही जैसी 4 कुंडली आई है। मतलब सेम टाइम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम सब कुछ है और सभी का नेचर अलग है और एजुकेशन का भी मार्ग अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसलिए ज़्यादातर लोग कुंडली पे डिपेंड हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि हाँ, कुंडली बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कर्मों के आधार पे हमारा जीवन की रचना होती है। हम क्या करते हैं, जैसे आज हमारे पास 4 कुंडली आई 4 लोगों की, तो सबका राशि एक है, सबकी ग्रह एक है, नक्षत्र एक है, सब कुछ एक है, लेकिन एक बच्चा बहुत शांत है और दूसरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ये अभी तक आपने जितनी भी यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम देखते होंगे, बहुत कम लोग इसका खंडन करते हैं। मैं इसको बताना चाहती हूँ कि जब माँ गर्भ अवस्था में होती है और उस टाइम की एक्टिविटीज़ जो बच्चे हैं उसे कैच कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत गुस्से में उस टाइम में गर्भ धारण किए हैं और आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपके अंदर अशांति है और आप में चंचलता है, आप बहुत टेंशन में हैं, तो बाद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी आपकी सारी एक्टिविटीज़ वो बच्चा कैच करता है गर्भ अवस्था में और वही एक्टिविटीज़ बाद में करता है। तो चारों बच्चों का जो मैंने देखा, चंद्रमा अशुभ भाव में बैठा था, चारों बच्चे की कुंडली आई। तो अब कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और 1-2 बच्चे उसमें डिप्रेशन के शिकार थे। तो मैंने जब वो कुंडली देखी और साथ ही मैंने उनके पेरेंट्स को बताया कि देखिए ऐसा है, इस पे आप डिपेंड ना हो, मैं आपको सटीक उपाय बताती हूँ आपको क्या करना है। साथ ही जब बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, उसे बहुत ही धैर्य से और बहुत ही शांतिपूर्वक ट्रीट कीजिए। साथ ही उनको, अगर आपके पास चांदी का गिलास है तो चांदी के गिलास में उसे दूध दीजिए पीने के लिए, चांदी ही उसको धारण कराइए और हो सके तो माँ को चाहिए, मदर को उसकी, कि जब भी पूर्णिमासी आए तो पूर्णिमासी का व्रत करे और चंद्रमा को अर्घ दे। ऐसा करने से जो बच्चे में इतनी ज़्यादा चंचलता रहती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब हम कुंडली देखते हैं एक जैसा, तो हमें ग्रहों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ग्रह एक जैसा है, हमारे कर्म के आधार पे हमारा जन्म जो है वो निश्चित होता है। उसमें ग्रह कुछ नहीं कर सकता, भाग्य कुछ नहीं कर सकता। आपने जो कर्म किया है वो भाग्य आपका लिखा गया है और वही आप लेके आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसको सोचने और विचारने की बात है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमारी केतु की महादशा चल रही है, हमारे राहु की महादशा चल रही है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। एक तो बच्चे को डेली मेडिटेशंस का आप आदत डालिए ताकि वो ध्यान कर सके। जिस प्रकार आपके पास मोबाइल होता है, बहुत ज़्यादा ऐप डाल लेते तो हैंग करने लगता है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन है, दिन रात नियंत्रण हम सोचते रहते हैं, तो उसे डिलीट करने की ज़रूरत है। वो डिलीट कैसे हो सकता है? ध्यान के जरिए। और अभी से ही और इसी वक्त से ही बच्चों को ध्यान की प्रक्रिया आप सिखाइए। और नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपका बच्चा बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या आपका बच्चा पढ़ने में ठीक से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को किस ढंग से डिप्रेशन से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं खामियां रहती है। और ये जो है
साइन आपको जब 1-2 साल 2 महीने का बच्चा रहता है तभी आप देखिएगा उसमें थोड़ी थोड़ी आदतें पड़ जाती है गुस्सा करने का, जैसे दूध पीते हुए बोतल फेंक देगा, उसी टाइम से आपको कैच करना है, उसी टाइम से आपको बिहेवियर बहुत सलीके से उसके साथ बिहेवियर करना है, तो बच्चा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और गुस्सा कि जो इतना होता है उसके अंदर वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। मैं गुरु माँ कंचन गिरी।